हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी क्लासेस। आज से हम क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रियल नंबर्स। ये चैप्टर आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और आगे के चैप्टर्स में भी बहुत काम आएगा। इस चैप्टर को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाऊंगी ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आए और आप बोर भी ना हो। तो अगर आप सच में मैथ्स को आसान बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें और फॉलो भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमने 9th क्लास से पढ़ा था हमने, व्हाट आर रियल नंबर्स। उसी के कुछ ग्लिम्पसेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब रियल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक नंबर्स और भी हैं जो हमें पता होने चाहिए। वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होंगे, बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं? वो नंबर्स जो 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनाइट, इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। दूसरा, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, यानी कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। बचपन से हम काउंटिंग नंबर के नाम से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, सेकंड इज होल नंबर। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स में अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी ऐड कर दें, यानी नंबर्स अगर हमारे स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी, इन सभी नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर्स को हम बेसिकली कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारा थर्ड नंबर है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? काउंटिंग नंबर्स प्लस नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उन्हीं में अगर हम नेगेटिव साइन यूज़ करें, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड ज़ीरो। अगर ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं, नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स या और ज़ीरो, इन तीन चीज़ों के कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। बेसिकली अगर काउंटिंग नंबर्स हम स्टार्ट करें तो 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, प्लस एक तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो गए, दूसरा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाएं, यानी कि -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन और ज़ीरो। ये तीन टाइप के कलेक्शन अगर हमारे पास हैं तो उनको हम इंटीजर्स कहते हैं और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट हम करते हैं v से, z, या फिर आप कुछ बुक्स में i से भी देखेंगे कि i से भी हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 9th में भी हमने पढ़ा था। वैसे क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? वो नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन। p/q की फॉर्म में तो हम 4/0 भी लिख सकते हैं, 7/0 भी लिख सकते हैं, -11/0 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तो रेशनल नंबर नहीं है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है रेशनल नंबर्स की? दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स करें इसके, तो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं 4, 1, -2/3, 4/7, 11/2। ये सभी नंबर्स हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सभी भी क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। होल नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो होल नंबर्स हैं हमारे पास वो भी रेशनल नंबर्स हैं, राइट। क्योंकि अभी मैंने लिखा 4, 1, ये रेशनल नंबर है। कैसे है रेशनल नंबर? अगर आप 4 लिखते हैं, 4/1 अगर मैं लिख दूं तो ये क्या है? p/q की फॉर्म में आ गया है और q यहाँ पे 0 नहीं है, यानी कि 4 क्या हुआ? एक रेशनल नंबर हुआ।
तो सभी होल नंबर्स, सभी इंटीजर्स क्या है? रैशनल नंबर है, राइट? अब नेक्स्ट हम जो हमारे नंबर्स हैं वो हैं इर्रेशनल नंबर। वैसे हमने 9th में भी ये नंबर्स पढ़े हैं, लेकिन हमें एक क्विक रिवीजन करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इर्रेशनल नंबर रैशनल का जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी वो नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। नंबर्स that can't be expressed as p upon q एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अब वो कौन से नंबर्स हैं? अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पढ़ेंगे इसको। इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल स्क्वायर रूट्स, यानी जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होते हैं। अब स्क्वायर रूट्स में जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, √2, √3, √5, √11, √13, √17, ये सभी क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्या अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या सभी स्क्वायर रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल नंबर हैं? तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ते हैं। मैंने एक स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्या ये एक इर्रेशनल नंबर है? चेक करते हैं। √4 की जो वैल्यू है उसे हम क्या लिख सकते हैं? +-4, सॉरी ये गलत हो गया, +-2, यानी कि √4 की वैल्यू आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, आइदर इट इज़ +2 और -2। अगर हमारे पास ये नंबर्स आए हैं तो इन नंबर्स को तो हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी +2/1 एंड -2/1। इसका मतलब क्या हुआ कि √4 जो है वो एक रैशनल नंबर है, राइट? अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया √9। अब √9 की वैल्यू क्या होती है? +-3, यानी कि इसकी दो वैल्यूज है हमारे पास, +3 एंड -3। अगेन अभी मैंने आपको बताया कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं, तो +3 -3 दोनों क्या हैं? इंटीजर्स, यानी इसको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। +3/1 -3/1। अगेन ये जो नंबर्स हमारे पास आए हैं ये कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर हैं। इसका मतलब हमने यहाँ से एक चीज़ नोट करी है कि सभी स्क्वायर रूट्स इर्रेशनल नहीं होते हैं, राइट? कुछ नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है, जिन स्क्वायर रूट्स को आप इंटीजर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो रैशनल नंबर हो गए, और जिन स्क्वायर रूट्स को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सभी इर्रेशनल नंबर्स हो गए, राइट? ये था इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल बी अगर हम लिखें, सिमिलरली क्यूब रूट्स। अब क्यूब रूट्स जो हैं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, लाइक क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6 एंड अप टू सो ऑन, राइट? अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास, क्या सभी क्यूब रूट्स इर्रेशनल नंबर होते हैं? तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर होगा नहीं, सभी क्यूब रूट्स इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं। हम सबसे पहला सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1। अगर आप क्यूब रूट ऑफ 1 लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1। अब 1 क्या है? एक रैशनल नंबर है, यानी जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 1 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 अगर आप लिखते हैं, अगेन हमारे पास आंसर आता है 2, और 2 जो है उसको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में यानी p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमने फिर से वही बात नोटिस करी है कि सभी क्यूब रूट्स इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं।
जिन क्यूब रूट्स को आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमने अभी देखा क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 64, ये सभी जो हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसीलिए सभी क्यूब रूट्स इर्रेशनल नंबर नहीं होते, हमें यहाँ से ये चीज़ पता चलती है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a number which is non-terminating and non-repeating, यानी कि वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, यानी वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए, या रिपीटिंग की जगह हम रिकरिंग भी लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो टर्मिनेट ना हो सके, लाइक हम एग्जांपल लिख सकते हैं 2.51620153 एंड अप टू सो ऑन। ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये आगे तक चलता जा रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ ख़त्म होगा ये नंबर, यानी ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, राइट। नेक्स्ट, नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म या कोई ऐसी नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा जो रिपीट हो रहा है। अब रिपीट से मतलब ये नहीं है कि आप बोलें कि यहाँ पे भी 5 है और ये भी 5 है, नहीं। रिपीटिशन पे यहाँ क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ आपको। 1.215 आप यहाँ देख रहे हैं तो एक सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रहा है, 215 वाला, 215 एंड अप टू सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं रिपीटिंग। लेकिन अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस वन, ये एक इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर क्यों है ये? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहा है इसमें कोई सीक्वेंस और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ये इसका थर्ड एग्जाम्पल था इर्रेशनल नंबर्स का। नेक्स्ट, डी एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें तो डी एग्जाम्पल क्या है? वैल्यू ऑफ पाई। अब वैल्यू ऑफ पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे कि मैम इर्रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? हम जो क्वेश्चंस में लिखते हैं पाई की वैल्यू वो तो 22/7 है, और 22/7 का मतलब क्या है? इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो है वो ज़ीरो भी नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पाई की वैल्यू जो है वो एक रैशनल नंबर है, नहीं। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, देखो बेटा, हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, राइट। मैंने आपको यहाँ पे जो डी एग्जाम्पल दिया है वो लिखा है वैल्यू ऑफ पाई। जो हमारे पास वैल्यू ऑफ पाई है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, राइट। यानी कि अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू मैं लिखूँ तो ये होती है 3.1415925 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास पाई की वैल्यू है, राइट। अब आप यहाँ से देखें कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ से आप देखिए, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। सिर्फ क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए हम पाई की वैल्यू जो है या तो 3.14 ले लेते थे या फिर 22/7। 3.14 को हमने p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3.14 क्या है और 22/17 क्या है, तो 22/7 आप देखिए यहाँ पे, इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है, राइट। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ पाई के लिए, तो वैल्यू ऑफ पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर नहीं है। 22/7
22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो है यानी जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 नहीं है, बट द वैल्यू ऑफ पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये बात समझ में आई सभी को? चलिए बेटा, अब देखो ये बहुत ही बेसिक से नंबर्स हैं, यानी हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़े हैं। रियल नंबर्स में पढ़ने के लिए, यानी अगर आपको रियल नंबर्स पढ़ना है, आगे की जो इसमें थ्योरम्स हैं या जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो यहीं से हैं। इसका मतलब है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये वीडियो है आपके पास। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम रियल नंबर्स जो हमारा टॉपिक था वहीं से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स एक्चुअली में होते क्या हैं? वो नंबर्स जिनमें सभी रैशनल नंबर हों, यानी ऑल रैशनल नंबर प्लस ऑल इरेशनल नंबर। यानी आपके पास अगर किसी कलेक्शन में सभी रैशनल नंबर्स हैं और सभी इरेशनल नंबर हैं, तो हम उसे कह सकते हैं डेट दे आर रियल नंबर्स। अब थोड़ा रियल नंबर्स को हम सीखते हैं क्या क्या इसमें है। अभी हमने बताया आपको कि रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला रैशनल नंबर्स, और नेक्स्ट हमने सीखा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल्स में आपको बताया था स्क्वायर रूट्स वाले नंबर्स, क्यूब रूट्स वाले नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं, यानी 1.056529 एंड अप टू सो ऑन, एंड द वैल्यू ऑफ पाई। ये सभी क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर यानी जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब उसमें हमारे पास इंटीजर्स भी इंक्लूडेड हैं, ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड हैं, और डायरेक्टली जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सभी नंबर्स क्या हैं? हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, राइट। तो ये जो नंबर्स हमने एग्जाम्पल्स अभी देखे हैं, इन्हीं में अगर हम देखें तो बहुत से नंबर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले रैशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। इंटीजर्स यानी कि वो नंबर्स जिनमें नेगेटिव टर्म्स भी हैं, ज़ीरो भी है, और पॉजिटिव टर्म्स भी हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स, और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आइदर जी और विद आई, राइट। नेक्स्ट हमने रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शन भी पढ़ा। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन 2/3, 5/7, 9/11, ये सभी नंबर्स क्या हैं? फ्रैक्शन। बट यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर, यानी सेम फ्रैक्शन को भी आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, और q भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स में भी यही है, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा? बेसिक डिफरेंस है माइनस साइन, यानी रैशनल नंबर्स में आप नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन देखा है? नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या है? बचपन में भी हमें एक एग्जाम्पल दिया जाता था, 4th-5th क्लास में आई थिंक, पिज़्ज़ा स्लाइस वाला। यानी कि हमारे पास अगर एक पिज़्ज़ा स्लाइस है, यानी कि ये पिज़्ज़ा है और उसको कुछ पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, लाइक यहाँ पे हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब उसमें से क्या हुआ कि आपने 2 स्लाइसेस जो है वो खा ली। तो अगर आपसे फ्रैक्शन पूछा जाए कि आपने कितनी स्लाइसेस खाई हैं उसका फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या लिखेंगे? 2/8, राइट। तो हमें बताया जाता था फ्रैक्शन जो है एक होल पार्ट, यानी एक पूरी चीज का कुछ हिस्सा है। अगर कोई चीज है हमारे पास और उसका हिस्सा है सिर्फ, तो वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता,
राइट। तो यही रीज़न है कि फ्रैक्शन जब हम लिखते हैं वो कभी नेगेटिव में नहीं होता, बट जो रैशनल नंबर्स हैं वो होल पार्ट का कोई हिस्सा नहीं है, तो उनको आप नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, राइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी हमने इंटीजर्स पढ़ा। अब इंटीजर्स में देखो बेटा, यहाँ पे 0 टू इन्फिनाइट नंबर्स यानी होल नंबर्स हैं, और -1 टू इन्फिनाइट यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो इन्हीं बेसिस पे हमने इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट हम ले लेते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, यानी 0, 1, 2, 3 एंड अप टू so on. These are whole numbers. Next, negative numbers. Negative numbers यानी कि -1, -2, -3 and up to so on. These are the negative numbers, right? अब again जो whole number है हमारा वो भी दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। किन दो पार्ट में डिवाइड किया है? सबसे पहले अगर आप देखें ज़ीरो, ज़ीरो हमने अलग से ऐड किया था नेचुरल नंबर्स में, तो सबसे पहला जो पार्ट हमने लिया वो लिया ज़ीरो। ज़ीरो के बाद जो सभी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हमने क्या बोला था, नेचुरल नंबर्स, यानी कि काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स का पूरा फॉर्मेशन है, यानी कि रियल नंबर्स कैसे कैसे हैं एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। रियल नंबर दो कलेक्शन से मिलके बना होता है, रैशनल एंड इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स में हमने अभी कोई ऐसा डिवीजन नहीं किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। रैशनल नंबर को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा, एक इंटीजर्स और दूसरा फ्रैक्शन। इंटीजर्स यानी कि जिसमें नेगेटिव टर्म्स भी हैं और होल नंबर्स भी हैं, देन फ्रैक्शन। उसके बाद इंटीजर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। अगेन होल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में हमें यहाँ पता था कि नेचुरल नंबर्स द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। तो ये था हमारे पास रियल नंबर्स का पूरा टेबुलर फॉर्म, राइट। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अरिथमेटिक की जो फंडामेंटल बेसिक थ्योरम है उसके बारे में ये क्या कहता है। अब बेटा थ्योरम स्टार्ट करने से पहले थ्योरम्स में यूज़ होने वाले कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स हैं जो हमें बतानी है, राइट। फंडामेंटल थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें हैं जो मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही डिवाइज़र होते हैं, या तो 1 होता है और द नंबर इटसेल्फ, राइट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, यानी कि वैसे ही हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जैसे हमें इस थ्योरम में यूज़ करनी है, राइट। एनी इंटीजर, इंटीजर को हम ले लेते हैं सपोज करो m, it should be greater than 1. Any integer greater than 1 is said to be a prime number only if its divisors are 1 and number itself. अब यहाँ पे itself से मतलब है कि हमने नंबर क्या लिया था यहाँ पे, m। यानी अगर किसी नंबर को, कोई नंबर हमने लिया है जो 1 से बड़ा होना चाहिए, उसको आप प्राइम नंबर तभी कह सकते हैं अगर उसके डिवाइज़र दो ही हैं, एग्जैक्टली दो डिवाइज़र, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर।
जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें 2, 3, 5, 7, देन 11 एंड देन 13। तो अगर आप इन सभी नंबर्स को देख रहे हैं तो इन सभी नंबर्स के सिर्फ दो ही डिवाइज़र हैं, या तो नंबर 1 है या फिर वो खुद का नंबर। यानी अगर 2 के हम डिवाइज़र देखें तो 2 सिर्फ किन से डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से या फिर खुद से, राइट। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर से मुझे एक और नंबर याद आए हैं जिन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स, आपने कोई भी दो नंबर लिए हैं, दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हम ले सकते हैं इसमें, आप उन्हें को प्राइम तभी कह सकते हैं जब उनका एचसीएफ जो है वो 1 हो। अब एचसीएफ 1 हो से क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ही पढ़ते हैं। टू नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स होने चाहिए, वो आर को प्राइम if their HCF, और जो हमने दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स लिए, लेट इट बी ए एंड बी, इन दोनों इंटीजर्स के जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। यानी कि उनके बीच में कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, राइट। जैसे अगर हम HCF ऑफ 2 एंड 3 देखें, 2 और 3 में क्या कोई भी नंबर 1 के अलावा कॉमन है? नहीं। 2 और 3 का जो HCF आया वो 1 है, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो दोनों नंबर हैं ये प्राइम ही होने चाहिए। लाइक अगर हम लेते हैं 4 एंड 3, 4 और 3 का जो HCF आएगा वो भी क्या है? 1। आप यहाँ देख सकते हैं 4 के अगर हम HCF जो डिवाइजर्स हैं उन्हें लिखें तो वो होते हैं 1, 2 एंड 4। 3 के डिवाइजर्स अगर हम लिखें 1 एंड 3, तो इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है? 1। तो अगर किन्हीं भी दो नंबर्स, कोई भी दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स अगर हम लेते हैं और उनके बीच का जो HCF है वो 1 हो, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। लाइक 2 एंड 3 एक पेयर ये है, 4 एंड 3 एक पेयर ये है, दे आर को प्राइम नंबर्स, राइट। तो सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स पढ़ा था, देन को प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा है। इसके बाद इस थ्योरम में यूज़ होने वाली जो टर्म है या जो हम नंबर्स हम उन्हें कह सकते हैं वो है कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, बेटा ये जो नंबर्स हैं, अभी हमने प्राइम नंबर्स पढ़े, कॉम्पोजिट नंबर्स पढ़े, वैसे तो हमने बचपन में भी ये पढ़े हैं, बट बचपन की जो डेफिनेशंस थी वो यहाँ पे नॉट एग्जैक्टली यूज्ड, राइट। तो ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट, जैसे अभी हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने वाले हैं उसमें यूज़ होगी, या आगे पूरे चैप्टर में, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लास 10th है कहीं ना कहीं इनका यूज़ है। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत डीपली और अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स दे आर जस्ट ऑपोजिट टू प्राइम नंबर्स। यानी वहाँ पे प्राइम नंबर में हमने पढ़ा था कि वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइज़र होने चाहिए, यहाँ उसका ऑपोजिट है। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा डिवाइज़र्स हों, राइट। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एनी इंटीजर, अगेन यहाँ पे भी हम क्या लेंगे? यहाँ हम p ले लेते हैं, p ग्रेटर देन 1। कोई भी इंटीजर अगर हमारे पास है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, is said to be composite number if it has divisors other than 1 and p। अगर कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा है उसको हम कॉम्पोजिट नंबर तभी कह सकते हैं अगर उसके पास डिवाइजर्स 1 और p से अलग हैं।
या हम ये भी कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में जिसके जो डिवाइजर्स हैं वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए, राइट? उन नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल 12, 18, 16, 35। यानी अगर आप ये सभी नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पे इनके जो डिवाइजर्स हैं वो 1 और p, यानी कि जो नंबर वो खुद है उसके अलावा भी कुछ डिवाइजर्स इनके हैं, राइट? जैसे अगर हम 12 का स्टार्ट करते हैं तो 12 के डिवाइजर्स 1 तो ऑब्वियस है, होगा ही होगा, 2, 3, 4, 6 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 1 और जो नंबर है उसको हमने नहीं लिखा है, राइट? तो अब देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और जैसा कि हमने यहाँ डेफिनेशन में भी पढ़ा था, एनी इंटीजर p ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी कॉम्पोजिट नंबर इफ इट हैज़ डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड p। तो उन नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स को हम प्राइम की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अभी हमने जो 12 के यहाँ पे डिवाइजर्स लिखे वो सभी लिखे 2, 3, 4 एंड 6, लेकिन अब हम कुछ नंबर्स यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगी आपको जिनको हम सिर्फ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे, राइट? प्राइम नंबर्स यानी कि जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे 4 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो जो नंबर्स हमारे पास हैं उनको हमें सिर्फ किसकी फॉर्म में लिखना है? प्राइम की फॉर्म में। लाइक अगर 12 है, हम 12 को ही लेते हैं तो हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। 12 को एलसीएम लेके हम लिखेंगे, राइट? 2 6 12, 2 3 एंड 10। तो अगर हम सिर्फ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट? अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 12 ही आएगा। तो हम इसे अगर पावर नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट? नेक्स्ट नंबर एक और ले लेते हैं हम 30। अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट? मल्टीप्लाई करके देखिए बेटा, 30 ही हमारा आंसर आएगा। इसमें कोई भी नंबर रिपीटिशन में नहीं है तो इसको हम पावर नोटेशन की फॉर्म में एज इट इज़ ही लिखेंगे, राइट? नेक्स्ट एक और नंबर हम ले लेते हैं, हमने लिखा 120। अब 120 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट? अब यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, डेट मीन्स अगर पावर नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 सेम है, एक ही टाइम है तो एक ही लिखेंगे, एंड 5। तो जो नंबर्स हैं यानी कॉम्पोजिट जो नंबर्स हैं उनको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसको रिवाइज करके आना है। तो आज हमने रियल नंबर्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ लिया है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। क्लास 10th मैथ्स को आसान तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल सारथी क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में रियल नंबर के नेक्स्ट पार्ट यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड,